अच्छा जी, ये तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर मैं दोबारा टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, मॉडर्न एआई के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है समहाउ। ये एक कोड है, जो कि एक ऑथर है, 100 पेज एमएल बुक इन्होंने लिखी है, तो बड़ा अच्छा कोड है अभी करंट कंट्रास्ट को समझने के लिए। ठीक है, देखो अली, जो तुम्हारा कंसर्न है ना वो रैम वाला, ठीक है, रैम वाली, हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, वो हार्ड मेमोरी की बात कर रहे हैं। रैम का जो पर्पस है वो फिर अलग है। ठीक है, ऑब्वियसली गूगल रैम कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जो क्रोम है वो चलाने के लिए, अपनी सर्विसेज चलाने के लिए कंज्यूम कर रहा होता है, ना कि सर्च रिजल्ट्स को सेव करने के लिए कंज्यूम कर रहा होता है। तो इस बात में फर्क है। समझ आई सर मेरी बात? बात समझ आ गई मेरी अली सलमान? सर मेरा एक सवाल है। तो सर वो ये है कि मतलब एक चीज है जो कंफ्यूजिंग लगती है मुझे, वो ये है कि ये जो सामने जो लिखा हुआ है उसका पहला जुमला आप देखें तो उसमें वो हमें साफ बताया जा रहा है कि हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा अपने प्रोग्राम या सिस्टम को कि हम क्या हम्म करवाना चाहते हैं। और हम शुरू से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कन्वेंशनल जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है कि हम एक्सप्लिसिटली कंप्यूटर को लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि आपने ये करना है। तो इन दो में फर्क क्या हुआ फिर? वो एल्गोरिथम होता है, जिसमें लाइन बाय लाइन हम बताते हैं कि करना क्या है, इंस्ट्रक्शंस जो तो कहते सर हैं। इसी में भी हम ये कह रहे हैं ना कि हमें स्पेसिफिकली बताना है हमें हमारे सिस्टम को कि आपने क्या करना है। तो मतलब हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग? देखो, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट, प्रोग्रामिंग के लेवल के ऊपर देखोगे तो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट नहीं होती। क्योंकि आप एआई के अंदर भी जो एल्गोरिथम्स लिख रहे होते हो, तो वो होते तो कंप्यूटर एल्गोरिथम्स ही हैं। ठीक है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स ही होते हैं, लेकिन उनका टारगेट कुछ और होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम है, ठीक है, उससे मैं बबल सॉर्ट सॉल्व करवा, ठीक है, उसका मैंने एल्गोरिथम लिख दिया। ठीक है, लेकिन बबल सॉर्ट को यूज करते हुए मैंने फॉर एग्जांपल एक पाथ सर्च करवा दिया। ठीक है, तो ये एआई है। तो एल्गोरिथम देखो एक ही है, लेकिन मैं उसकी एप्लीकेशन चेंज कर रहा हूँ। समझ आई बात मेरी? कि हम जो कन्वेंशनली पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उस एप्लीकेशन को उस स्पेसिफिक डोमेन के लिहाज से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस स्पेसिफिक डोमेन से हटा के अगर हम उसको जनरल डोमेन के ऊपर या जनरल टास्क के ऊपर या इंटेलिजेंट टास्क के ऊपर अप्लाई करना शुरू करें, तो वो एआई की तरफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है। और सिर्फ ये नहीं होता, ऑब्वियसली एआई के अपने भी एल्गोरिथम्स है, अपनी सर्चिंग टेक्निक्स हैं, डिफरेंट और चीजें हैं, वो अपनी जगह स्टैंड करती है। ये इसमें जो ऑथर ने जो बात कही है, जेनेरिक बात कही है, इसने उस कंट्रास्ट में नहीं कही जिस कंट्रास्ट में आप इसको लेके जा रहे हो, कन्वेंशनल वर्सेस एआई वाली बात में। इसने एजीआई और एआई वाली, एएनआई वाली बात कंट्रास्ट में कही है, जो ये कोड का है। ठीक है, कि अगर आप स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, इंटेलिजेंट स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम करवाना चाहते हो एआई से, तो वो आपके लिए कर देगा। अगर लेकिन आप उसको बोलोगे ग्लोबल प्रॉब्लम मेरे लिए सॉल्व करके दे दो फेमिनाइन का, वो आप, एआई आपको, सबको, ह्यूमंस को मार देगा। इस तरीके से किसी और, कोई और काम दोगे तो वो एआई आपको मार देगा। इसी तरीके से आप, मतलब इन शॉर्ट, कि आप उसको सारे काम नहीं दे सकते, या एआई इतनी एडवांस नहीं हुई या नहीं हो सकती कि वो सारे काम खुद ही करके आपको दे दे। अगर इतना सारे काम खुद ही करके देने लग जाए तो मसला ही सॉल्व हो जाए, और इंसानों की भी जरूरत क्या है। यही तो वो डिस्टोपिया वाले और यूटोपिया वाली बात जो कहने की थी, वही तो ये उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। क्लियर ठीक है? है सर, समझ सर गया हम मैं। डोमेन कॉन्टेक्स्ट तो डिफरेंट है। स्पेसिफाई कर सही। सकते हैं ना? जी, डोमेन तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। डोमेन तो ऑब्वियसली, देखो डोमेन तो स्पेसिफाई होगी ना, तभी तो आप स्पेसिफिक डोमेन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। देखो हमारी डोमेन के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, अब एक रोड पे बिल्कुल। मैं चल रहा हूँ पैदल, तो पैदल चलने के साथ मेरे बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी हैं। जाहिर देखो तो मैं पैदल चल रहा हूँ, कौन सा मुश्किल काम कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी आ सकती बिल्कुल। है, बाइक आ सकती है, कोई साइकिल पे आ सकता है, कोई कुछ और हो सकता है। तो अवेयर रहना है मुझे, बिल्कुल। हर चीज को देखना है, ये वाली चीज है। 3 बजे ही ऑफ होगा, 3 बजे तो क्लास खत्म हो जाएगी। पॉसिबल, पॉसिबल से पहले छोड़ दूंगा। सही है।
है। लास्ट पॉइंट, लास्ट नॉट द लीस्ट, हम लोग कोशिश करेंगे इस कोर्स के अंदर जनरल टेक्निक्स के ऊपर ज्यादा बात करें, स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक चीजों को भी हम लोग कोशिश करेंगे देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि एक ही ब्रांच को फोकस करें, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर हम कोशिश ओवरऑल जनरल ब्रांचेस का ओवरव्यू बेसिकली आप सबको मिल जाए। जो टॉपिक्स मेजरली होंगे वो एजेंट्स होंगे, जो कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का टॉपिक होगा। इसके बाद सर्चिंग है, कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम है, गेम प्लेइंग गेम थ्योरी है, लॉजिक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, प्रोबेबिलिटी रीजनिंग है, प्रोबेबिलिटी शायद टच ना कर सकें या करें देखेंगे, इट डिपेंड्स, रीजनिंग है, लर्निंग है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग को टच करेंगे और कोर्स हमारा इंशाल्लाह इसके ऊपर एंड हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ रिसर्च जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, अगर आप इनमें पब्लिश करना चाहें तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं। लेकिन ये बात की बात है, ये अभी फिलहाल आप फोकस करें कोर्स के ऊपर और कोई ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर जिससे आप रिसर्च प्रोड्यूस कर सकें या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें, तो आपके लिए बेहतर होगी। आज की रिकॉर्डिंग और मैं जो वो है यानी आप ये जो स्लाइड्स हैं नोट्स सॉर्ट ऑफ है, मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। गूगल क्लासरूम का कोड जिनको नहीं मिला था उनके लिए मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। गूगल क्लासरूम का कोड वो अपने पास नोट कर लें। यहाँ पे मैं सब चीज़ों के यूआरएल शेयर कर दूंगा, तो उस लिंक के ऊपर जाके आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सर अटेंडेंस नहीं होगी? मतलब अटेंडेंस आपने कहा कि आपका सर्चिंग एलएमएस एक अलग, इंटीग्रेटेड है तो उसमें आ जाएगी, वैसे लिख दो एक दफा चैट पे, लिख दो एक सर दफा। एलएमएस से नहीं आया ना हम लोग, हम एलएमएस पे नहीं था हमारा क्लास का लिंक। चलो फिर इसमें लिख दो सर आपने प्रेजेंट। बताया कि सर्चिंग एक अलग डोमेन है और एआई एक अलग डोमेन है। तो सर क्या नाम है, इसके अंदर आपने बताया कि अभी देखा कि इसके अंदर मैंने सर्चिंग सर्चिंग तो और आ रही है, मेमोरी वाली बात को कंपेयर किया था मेरे ख्याल से। खैर अच्छा बोलो, हाँ। तो इसके अंदर सर्चिंग भी तो है, एडवांस सर्चिंग भी कह सकते हैं कि जो कंटेंट आप सोच रहे हो वो अगर कंटेंट आपके पास उठ करके आ रहा है विदाउट टाइपिंग, विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग द कंप्यूटर, तो ये भी तो एक डोमेन ही है। हाँ है, बिल्कुल है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओपन एरिया है, इसके ऊपर काम कर सकते हो। सही। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी चैट में अटेंडेंस दे दें एहतियातन। और ये क्लासरूम का कोड भी नोट कर लें, फिर जो बोल रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं अनाउंसमेंट सारी इसी के ऊपर करूंगा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एसएमएस का प्रॉब्लम है, किसी और चीज का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आप इसको देख सकते हो, तो क्लासरूम के ऊपर ही अनाउंसमेंट हुआ करेंगे इंशाल्लाह। सर बाई क्लास खत्म हो गई, जा सकते हैं? जी, आप सबकी क्लास खत्म हो गई, आपके अकेले की नहीं, सबकी खत्म हो गई, ठीक है। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह अमान। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।